शीर्षक: पुण्य की कीमत, कहानी का संकेत। ऐसी दुनिया में जहां नैतिकता एक व्यापार योग्य वस्तु है, व्यक्ति सद्गुण खरीद सकते हैं और अवगुण बेच सकते हैं। 5000 शब्दों की एक कहानी लिखें जो एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की खोज करती है जो दुर्लभ और सबसे महंगे गुणों को प्राप्त करने के लिए यात्रा पर निकलता है, केवल नैतिक रूप से समृद्ध जीवन की वास्तविक लागत का पता लगाने के लिए। वर्तोपोलिस के विशाल शहर में गुण केवल अमूर्त अवधारणाएं नहीं थे, बल्कि मूर्त वस्तुएं थीं जो इसके निवासियों के जीवन को सुशोभित करती थीं। गुणी लोग ऐश्वर्य में रहते थे, उनका नैतिक तत्व उनके घरों की चमक और उनकी संपत्ति की चमक में प्रतिबिंबित होता था। इस बीच नैतिक रूप से वंचित लोग अपनी बुराइयों के बोझ से दबे हुए छाया में रहते थे। मियां के लिए एक युवा महिला जिसके सपने अपने सामान्य साधनों से भी बड़े थे, सद्गुण प्राप्त करने का आकर्षण एक जुनून बन गया। ऐसी दुनिया में जहां ईमानदारी, दया और करुणा खरीदी और बेची जा सकती है, मियां अपनी विनम्र उत्पत्ति से ऊपर उठने के लिए तरस रही थी। उसने कड़ी मेहनत की और बचत की, अपनी इच्छित धार्मिक जीवन जीने के लिए अथक परिश्रम किया। एक दिन मियां ने एक गुण के बारे में सुना। एक गुण इतना दुर्लभ और कीमती कि इसे सामाजिक सफलता के उच्चतम सोपानों को खोलने की कुंजी कहा जाता था। इसे क्षणिक सहानुभूति कहा जाता था। एक ऐसा गुण जो इसके मालिक को दूसरों की भावनाओं को उस तीव्रता के साथ महसूस करने की अनुमति देता है जो सामान्य मानवीय सहानुभूति से परे है। इस मायावी गुण को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मियां ने एक खतरनाक यात्रा शुरू की। काले बाजारों और गुप्त नीलामियों में नेविगेट किया जो गुणों से संबंधित थी। जैसे जैसे वह इस नैतिक रूप से अस्पष्ट दुनिया में गहराई से उतरती गई, मियां को बुरी और नीच दोनों तरह के चरित्रों का सामना करना पड़ा। उसने ऐसे व्यक्तियों के साथ गठजोड़ बनाया जिन्होंने सद्गुणों के लिए अपनी बुराइयों का सौदा किया था, और उन विरोधियों का सामना किया था जो उसके भोलेपन का फायदा उठाना चाहते थे। रास्ते में मियां नैतिक दुविधाओं से जूझती रही, सदाचार की प्रकृति और नैतिक रूप से समृद्ध जीवन की कीमत पर सवाल उठाती रही। यात्रा बलिदानों के बिना नहीं थी। मियां को पता चला कि सद्गुण छिपी हुई कीमतों के साथ आते हैं, न केवल वर्तोपोलिस की मुद्रा में बल्कि आत्मा पर उनके प्रभाव में भी। यह पता चला कि अल्पकालिक सहानुभूति किसी की भावनात्मक स्थिरता की कीमत पर आती है। जैसे ही मियां ने दूसरों के सुख और दुख को आत्मसात किया, उसने खुद को परस्पर विरोधी भावनाओं के समुद्र में डूबते हुए पाया। अपनी पसंद के परिणाम करना चुना, ये महसूस करते हुए कि सच्चा गुण केवल भीतर से ही विकसित किया जा सकता है।